नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। और आज हम चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं हार्ट अटैक को लेके। ये हमारा तीसरा और लास्ट वीडियो है हार्ट अटैक के सब्जेक्ट पे। तो आइए बात शुरू करते हैं। मेरे शरीर में भी वो प्रक्रिया चल रही है, आपके शरीर में भी। एक बार जब हमने बाहर की दुनिया में आकर पैदा हुए और बाहर की दुनिया का खान पान शुरू किया तो ये कचरा अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे 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 लगातार कचरा आ रहा है, लेकिन बॉडी एक बहुत इंटेलिजेंट मशीनरी है। उसके पास क्लीनिंग का अपना है सिस्टम, वो सब कुछ कर रही है। पर जब हमारी उम्र 30 के पार जाती है तो हमारी बॉडी का डीजेनरेशन ओवरटेक करने लग जाता है। यानी सारे कल पुर्जे, उनके काम करने की क्षमता थोड़ा घटना शुरू हो जाती है, जिसको हम बुढ़ापे की तरफ जाना कहते हैं। आपको हंसी आएगी सुन के कि 30 साल की उम्र में आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। यस, 30 साल के बाद से आप बुढ़ापे की तरफ लगातार अग्रसर होते हैं। कितनी तेजी से अग्रसर होंगे ये इस पर डिपेंड करेगा। जो मैंने आपसे कहा, परमात्मा ने अपना सिस्टम बना रखा है बुढ़ापे की तरफ आपको ले जाने का। आप उसमें कितना ऐड ऑन कर दोगे, उतनी ही तेजी से आप बुढ़ापे की तरफ जाओगे। और आप अपनी तरफ से कितना कम से कम ऐड करोगे, उतना स्लो होगी ये प्रोग्रेस। तो हम जब बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाते हैं 30 साल के बाद से, यानी डीजेनरेशन ओवरटेक करता है, तो जो कुछ भी काम चल रहा है शरीर के अंदर, सब प्रक्रिया थोड़ी धीमी धीमी कम कम होने लग जाती है। अगले 10 साल हम ज्यादा महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि 30 साल की उम्र शरीर काफी मजबूत होता है तब तक। लेकिन 30 से 40 आते आते आप उसे महसूस करने लगते हैं। और अगर इस दौरान आपने बहुत लापरवाही बरती है और उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ खास नहीं किया, तो आप 45 आते आते बहुत ज्यादा महसूस करने लग जाएंगे कि शरीर जो है वो ठीक नहीं है, कहीं कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये कचरे की सफाई का काम भी धीमा पड़ जाता है। और जब नाली में पानी का जो फ्लो है वो धीमा पड़ने लगेगा, तो जो उसमें कचरा बह रहा है उसके कहीं रुकने के जो चांसेस हैं वो हाई होने लग जाएंगे। और फिर कहीं थोड़ा कचरा रुका और फिर उसके पीछे से आया दोबारा कचरा, तो फिर उसके साथ स्टिक हो गया। और उम्र के साथ हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, है ना, उसमें थोड़ा चिपचिपापन आने लगता है। तो आप सुनते होंगे बहुत से लोगों को आगे चल के जो है वो खून पतला करने की दवा दी जाती है। इट इज नॉट खून पतला करना, है ना। वो जो आपकी प्लेटलेट्स है उसमें चिपचिपापन आता है, जिसकी वजह से वो आपस में चिपकने लगती है, इससे थोड़ा गाढ़ापन आने लग जाता है। इन सब चीजों से आप बच के रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक। 2 चीजों का ख्याल रखना है आपको, सिर्फ 2 चीजों का। एक, अपना खान पान ठीक रखना है। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है। लाइफस्टाइल का मतलब आज लोग समझते हैं जिम जाना। जिम जाना ही लाइफस्टाइल नहीं होता। आपके पूरे दिन की जो क्रिया है वही लाइफस्टाइल है ना। जिम जाकर के तो आप अपने आप को बहला लेते हैं कि मैंने एक्सरसाइज कर दी ना। आप सुबह से रात तक इस 24 घंटे के साइकिल में, जिसमें सोना भी शामिल है ना, वही लाइफस्टाइल है। तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रख के और अपना खान पान सही रख के, जिसमें आप अपने पोषण का हमेशा ख्याल रखें कि जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें अच्छा पोषण आ रहा है कि नहीं। कहीं हम ऐसा भोजन तो नहीं कर रहे ज्यादा जिसमें पोषण है ही नहीं और एम्प्टी कैलोरीज भर रहे हैं। इन 2 चीजों का ख्याल रख के आप इस हार्ट अटैक से बहुत दूर रह सकते हैं, बहुत दूर। और अगर किसी को लगता है कि हार्ट अटैक तो किसी को भी कभी भी आ सकता है, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। आप किसी की भी रिपोर्ट्स देख करके जान सकते हैं कि इनको हार्ट अटैक आने के कितने चांसेस हैं, राइट। ये सब कुछ पहले जान लेंगे तो, लेकिन ज्यादातर लोग देर में जानते हैं। और हाँ, एक और मिथ है, जो आप बाहर से देख रहे हैं पिक्चर, दैट इज नॉट हेल्थ, है ना। लोगों को लगता है कि वो तो बड़े फिट दिखते थे, है ना, वो तो एकदम काफी, उनका फिटनेस लेवल काफी अच्छा दिखता था। बिल्डिंग बाहर से खूबसूरत हो सकती है और अंदर जाएं तो उसका प्लास्टर झड़ रहा है, ईंटें निकल रही हैं, टाइल्स उखड़ रही हैं, है ना। यह बहुत संभव है और ऐसा शरीर के साथ होता है। लोग बाहर से शरीर के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं,
क्रीम पाउडर और कपड़ों के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, और जब सेहत की बात आती है तो 100 रुपए भी दिन का खर्च करने को तैयार नहीं होते। समझ नहीं पाते सिर्फ इतनी सी बात कि बाहर कितना भी अच्छा पेंट लगा होगा, कितनी भी चमकदार होगी बिल्डिंग बाहर से, लेकिन अंदर अगर दीवारें गिरने लगी तो उस बिल्डिंग की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है ना। वो बहुत ही अनसेफ है, किसी भी दिन गिर पड़ेगी और लोग कहेंगे देखने में तो बिल्कुल फिट लगते थे, उनको कैसे हार्ट अटैक आ गया। ऐसी आता है दोस्त, अंदर से सब कुछ जर्जर हो रहा होता है। आपने तो उनको बाहर से देखा ना, आप उनका लाइफस्टाइल नहीं जानते, आप उनका खान पान नहीं जानते, आप उनकी आदतें नहीं जानते, जिनकी वजह से ये परिस्थिति पैदा होती है। राइट, हम इसको पूरी तरीके से ओपन अप करके हार्ट अटैक को समझ पाए कि हमारे लिए क्या काम का है ना, हमें क्या करना है अगर इससे हमें बच के रहना है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई इमरजेंसी ऐसी क्रिएट हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना होगा। इस सब्जेक्ट पर बात करने को 2 हिस्से में बांटेंगे, कुछ डूज और कुछ डोंट्स। कुछ काम जो हमें करने होंगे और कुछ काम जो हमें नहीं करने होंगे। लेकिन एक ग्राउंड रूल है, जो कुछ भी आपको बताऊंगा उस सब पर वो रूल लागू होता है। क्या? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हमेशा करनी ही है। थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकते हैं, महीने में 2, 4, 5 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन महीने में 15 दिन इधर उधर नहीं होगा। जो करना है तो करना है, और कुछ चीजें जो नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है ऐसा नहीं। आप अगर चाहें, आपका दिल खुश होता है थोड़ा थोड़ा करने से, तो कभी कभार कर सकते हैं 2, 4, 5 दिन, लेकिन फिर 15 दिन वही, ऐसा नहीं। राइट, तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले हम बात करेंगे डोंट्स पे, क्या काम हमें नहीं करने हैं, किनसे अपने आप को बचाना है। नंबर 1, अल्कोहल से अपने आप को दूर रखना है जितना हो सके उतना। नंबर 2, स्मोकिंग, स्मोकिंग से परहेज। नंबर 3, रिफाइंड ऑयल। हाँ, आप में से कुछ लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा, ये अल्कोहल और स्मोक और उसके साथ तीसरे नंबर पर रिफाइंड ऑयल। यस, ऑफ कोर्स, रिफाइंड ऑयल से थोड़ी दूरी बनानी है। फिर आपका सवाल होगा ये क्या खाएं, रिफाइंड नहीं खाएं, तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो है ना, बॉयल ऑन ऑयल करके। इसके अलावा भी कुछ वीडियोस में मैंने इसके ऊपर चर्चा की है, फिर भी यहाँ पर आपको फटाफट से बता देता हूं। आप कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, देसी घी यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, हर वो तेल खा सकते हैं जो बिना पकाए खाया जा सकता है, और ऐसा कोई भी तेल खाने में प्रयोग न करें जिसे आप बिना पकाए हुए न खा सकें। एक चौथा, आइडियल लाइफस्टाइल, स्थायी जीवन है ना, जो एक जगह टिक जाते हैं, बैठ गए तो बैठे हुए हैं कई घंटे तक। याद रखिए, 2 घंटे अगर आप एक जगह पर बैठे रहते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना एक सिगरेट। जी हां, एक सिगरेट आपको जितना नुकसान पहुंचाएगी, 2 घंटे एक ही जगह पर बैठा रहना भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। राइट, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं बताई हैं। इन चीजों से बचें। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं क्या करें। नंबर 1, अपनी खुराक में, अपने खान पान में, अपनी डाइट में ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट जरूर ऐड कर लें। अगर आप स्पेशली रिस्क जोन में जा रहे हैं, अबव 40 इयर्स हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर आप हाई रिस्क जोन में हैं, ओमेगा 3 सप्लीमेंट जरूर ऐड कर लें। मैं न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स रिकमेंड करता हूं, मेरे हिसाब से दैट्स द बेस्ट वन। आप अपना चूज कर सकते हैं, तो एक ओमेगा सप्लीमेंट जरूर ऐड करें अपनी डाइट में। नंबर 2, नॉन वेजिटेरियन फूड को कंटिन्यूअसली न चलाएं, है ना। आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कभी कभार चलाएं, है ना। लगातार नॉन वेजिटेरियन फूड चल रहा है, इस हैबिट को थोड़ा सा त्यागना होगा आपको। इसके बाद
पानी पीने की आदत डाल लें अच्छे से। बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें, पर्याप्त पानी। बहुत अच्छी आदत है, न सिर्फ आपको हार्ट अटैक से दूर रखेगी, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी परेशानियां जो भविष्य में आ सकती हैं उनसे भी आपको दूर ले जाएगी। और हिंदुस्तान में तो लेडीज की बात करें तो उनकी 80% हेल्थ चैलेंजेस सिर्फ कम पानी पीने की वजह से ही होती हैं। एक काम और करना है आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करनी है। आजकल तमाम लोग अपने फोन के साथ या हेल्थ बैंड के साथ, है ना, ऐसी चीजों के साथ या स्मार्ट वॉच के साथ स्टेप काउंट रखते हैं, है ना। तो 10,000 नहीं तो 8,000 का तो गोल रखें। 8,000 का गोल रखें। मैं नहीं कहता कि रोज 8,000 होना ही चाहिए किसी भी सूरत में, कभी 7 और 6 और कभी 5 पे भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन गोल 8 का होना चाहिए। तो 30 दिन में से कम 20, 22, 25 दिन तो आप उसको पूरा करें। तो फिजिकल एक्टिविटी की मॉनिटरिंग रखें, शरीर को चलता फिरता रखें हमेशा, ठीक। कोई काम नहीं है तो भी, है ना, एक बहुत अच्छा रूल है, आपको बता देता हूं, आपने सुना भी होगा, वॉक योर टॉक। मैंने ऐसा तय कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। जब भी फोन पर बात कर रहे हैं तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं बैठ के बात नहीं कर रहा हूं। जब भी फोन पर बात करूं तो खड़े होकर, और खड़े होकर का मतलब होता है टहलते हुए, चलते हुए। ये काम आपकी फिजिकल एक्टिविटी को अनजाने में ही बहुत अच्छे लेवल पर ले आएगा। ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और बाकी आप खुद समझदार हैं, है ना। हमने लाइफस्टाइल और डाइट की बात की थी। लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपसे अभी कुछ जिक्र किया, और डाइट में अपने से कोशिश करें, खुद से, कि जो कुछ आपका खान पान है उसको 80% ऑफ द टाइम जो है वो हेल्दी रखने की कोशिश करें। अगर बहुत लापरवाह होंगे ना, तो अब वो समय चला गया कि आप बहुत लापरवाह हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ आ रहा है वो हेल्दी है, तो बैलेंस हो जाता था। लेकिन आज दोस्तों, खाने के लिए जो आ रहा है, स्पेशली अगर आप खरीद के खाने वाले हैं, तो कूड़ा है, कूड़ा। आपको खराब लग सकता है सुनने में, लेकिन हम कूड़ा ही खा रहे हैं। तो अगर खुद से सजग नहीं रहेंगे, खुद से इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, इतना बढ़िया बाजार सजा हुआ है, जहां पालक है, सरसों का साग है, मेथी है, बथुआ है, हरी मटर है ना। मैं तो हैरान हो जाता हूं कभी कभी कि सर्दी के मौसम में भी मार्केट में खड़े हुए तो देख रहे हैं कि लोग फ्रोजन मटर खरीद के ले जा रहे हैं। क्या करें, ऐसे ही लोग हो गए हैं आज, है ना। तो इन चीजों से बचें, राइट। और उम्मीद करता हूं कि आप एक हेल्थ फ्रीक हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन हमें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।